नमस्कार साथियों। आज बात करते हैं डबल इंजन की। और उत्तराखंड में डबल इंजन का शोर लगातार रहा। चुनाव में भी डबल इंजन की बात हुई। बहुत सारे लोग ये कहते भी दिखे कि आखिर डबल इंजन था तो बड़ा काम हुआ, लेकिन वहीं विपक्ष ये कहता रहा कि डबल इंजन का उत्तराखंड को फ़ायदा क्या हुआ। चलिए एक नज़र डाल लेते हैं कि डबल इंजन जो है वो किस तरह से उत्तराखंड में चला। ऐसा कहा जाता है कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी स्वयं उत्तराखंड को लेकर गंभीर रहे और आप देखेंगे कि केदारनाथ को उन्होंने किस गंभीरता के साथ लिया। लगातार केदारनाथ की यात्रा पर वो रहे, लगातार केदारनाथ को वो हमेशा अपने स्तर से मॉनिटरिंग करते दिखे। उसके अलावा चाहे वहाँ जो बड़े रास्ते बन रहे हैं, जो चार धाम रोड जिनकी बात हो रही थी, जिन पर काफ़ी विवाद भी हुआ। बहुत सारे लोगों ने कहा कि इतनी चौड़ी रोडों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि हाँ ज़रूरत है। कुछ लोगों ने कहा पर्यावरण को नुकसान है, कुछ लोग कह रहे थे कि इसकी आवश्यकता है। ये भी केंद्र की देन रही। उसके अलावा बहुत सारी योजनाएं जो लंबित पड़ी थी, सभी को पता है, बहुत सारे बांध लंबित पड़े थे, वो सब भी इसी दौर में क्लियर हुई। सब योजनाएं लगभग शुरू हो चुकी हैं। तो ऐसे में ये कह देना कि डबल इंजन का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि बैलेंस नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि उत्तराखंड को अभी भी बहुत सारे विकास की दरकार है। उत्तराखंड अभी भी बहुत कुछ चीज़ें मांगता है। खासकर उत्तराखंड में बीते दिनों अगर देखें तो कानून व्यवस्था को लेकर ज़रूर सवाल खड़े हुए हैं और वो सभी को नज़र भी आए हैं। और ये मांग भी होती रही है कि उत्तराखंड में जो पद हैं वो बढ़ाए जाएं। तो ये भी चीज़ें हुई हैं। लेकिन अगर इसके इतर हम दूसरी चीज़ों पर नज़र डालें तो उत्तराखंड में पर्यटन बढ़ा है। आप देखें जो जाम लगता है वो ये बयां करता है कि उत्तराखंड हर किसी की पहली पसंद है। तो ऐसे में उत्तराखंड के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, जिस पर खासकर डबल इंजन को चलना चाहिए, वो है कि वहाँ जो रोड हैं, जो जाम है, उससे कैसे मुक्ति मिले। क्योंकि जितना ज़्यादा पर्यटक वहाँ आएगा उतना ज़्यादा उत्तराखंड में विकास होगा, उतना ज़्यादा उत्तराखंड के लोगों को रोज़गार मिलेगा। और अगर हम देखें वहाँ पर वर्तमान सरकार को भी, तो लगातार वो भी ये प्रयास कर रही है कि किसी तरीके से उत्तराखंड का जो युवा है वो अपने पैरों पर खड़ा हो, वो स्वयं के रोज़गार लेकर आए। और इस कड़ी में काफ़ी काम भी हो रहा है। उसके अलावा हेल्थ एक वहाँ पर सबसे प्रमुख विषय हमेशा से रहा है। लेकिन जिस तरह से वहाँ पर बड़े मेडिकल कॉलेज शुरू हुए हैं, तो एक बड़ी आशा जगा रहे हैं कि शायद अब वहाँ पर स्थिति और अच्छी हो जाए। लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर दो सवाल हमेशा तैरते रहे हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो हमेशा समालिया निशानों के घेरे में रही है। शिक्षा की भी कुछ इसी तरीके की स्थिति है। और जो सबसे बड़ी बात है वहाँ पर, सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर अधिकारी पर्वतीय क्षेत्रों में रुकना नहीं चाहते। इसको लेकर भी उत्तराखंड में कहीं ना कहीं काम होना चाहिए। ये भी एक चुनौती सरकार के सामने है कि जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो अपने जो क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी जाएं, वहाँ पर भी अपना पूरा समय दें। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं कि वहाँ जाते ही नहीं हैं। वहाँ बहुत सारे अधिकारी ऐसे भी हैं जो लगातार वहाँ घूम रहे हैं, जिन्हें वहाँ का पता है, जिन्होंने वास्तव में बहुत अच्छा काम किया है। तो डबल इंजन की सरकार, ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो छोटी छोटी हैं वो दिखें। बड़े बड़े काम इस डबल इंजन की सरकार में उत्तराखंड में होते दिखे हैं और अपने आप में होते दिखे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि वो जो बड़े काम हैं उनकी जो चमक है, शायद वो छोटे छोटे कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने धूमिल की हो। क्योंकि कानून व्यवस्था ये कार्य राज्य सरकार का है और राज्य सरकार के यहाँ पर भी ये जो कार्य है ये पुलिस का है। और मुख्यमंत्री लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सक्रिय रहे हैं और लगातार वो समीक्षा बैठ के भी अब ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस पर सुधार की आवश्यकता है। तो उससे डबल इंजन से अगर हम जोड़ें तो मुझे नहीं लगता कि वो एक सही बात होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि उत्तराखंड में जो अभी विकास की दरकार है उसके लिए कोई विशेष पैकेज उत्तराखंड को मिलना चाहिए, खासकर पर्वतीय उद्योग को लेकर। क्योंकि
वहाँ पलायन भी एक समस्या रही है। लेकिन अगर हम पलायन की भी बात करें तो वो पलायन किस तरीके का है उस पर भी बात होनी चाहिए। क्या वो पलायन वास्तव में रोजगार के लिए है या वो पलायन अपने आप को विकसित करने के लिए है? ये अलग अलग चीज़ें हैं। चलिए, वो तो मतभेद आपस में सबके रहेंगे, कोई कहेगा पलायन ठीक है, कोई कहेगा पलायन ठीक नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे थे डबल इंजन की, तो डबल इंजन की सरकार है तभी उत्तराखंड में बहुत सारे काम होते दिख रहे हैं। ये अलग बात है कि अभी भी उत्तराखंड में उत्तराखंड के लोगों को बहुत सारे विकास की दरकार है, खासकर रोजगार की। और जिस तरह से बीते दिनों में बहुत सारे घोटाले हुए, उसे लेकर तो हर युवा सहमा हुआ है। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि कहा जा रहा है कि अगली बार लगभग 20-22 हज़ार पदों को भरा जाएगा। तो ये युवाओं के लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि उत्तराखंड का युवा जो बेरोजगार है उसकी सबसे बड़ी आसान नौकरी है। देश के लिए सबसे ज़्यादा शहादत देने वाला उत्तराखंड है, सबसे ज़्यादा सैनिक वहाँ हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों की जो आशाएं हैं वो डबल इंजन पर बहुत ज़्यादा है। तो शायद इसलिए डबल इंजन को लेकर ज़्यादा बात वहाँ होती है। लेकिन देखने वाला जो आने वाला समय है, देखने वाला होगा कि इस डबल इंजन की सरकार से और कितने फ़ायदे उत्तराखंड को मिलते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इस बार उत्तराखंड को बहुत सारी चीज़ें मिली, बहुत सारी योजनाएं मिली, बहुत सारे मैं कहूँगा अस्पताल मिले, और भी जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो उत्तराखंड के लिए हुई। लेकिन ऐसी अभी भी उत्तराखंड के युवाओं को, उत्तराखंड के लोगों को और बहुत सारे विकास की दरकार है, खासकर पर्वतीय क्षेत्र में। और आप देखिए डबल इंजन, और डबल इंजन पर एक रेल मिली, तो वो भी डबल इंजन की रेल है जो वहाँ पहुँची, जिसका काम तेज़ गति से हुआ। कितनी सारी सुरंगें जिनको लेकर बहुत सारी पर्यावरण की स्वीकृतियाँ नहीं थी वो मिली, उसके बाद वो बनती नज़र आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं डबल इंजन चलता दिख रहा है। हाँ, विपक्ष के सवाल अपनी जगह हैं और वो बने रहेंगे, क्योंकि विपक्ष का काम है सरकार को जगाते रहना।